से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे ये चीज़ें समझ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोपहर का टाइम हो गया है, घड़ी में बज रहे हैं 11:30 और मैंने बनाया है दाल चावल। इधर देखिए, दाल मैंने अभी जस्ट बनाया है और इधर मैंने चावल बना लिया है, थोड़ा सा ही बनाया है। फिर उसको खाली करके मैंने क्या बोलते हैं चावल डाल दिया, अरे सॉरी दाल डाल दिया है। क्योंकि चावल मैंने पहले इसलिए डाल दिया, बाबू बोल रही थी मम्मा मुझे घी नमक चावल खाना है। और धूप आप देख सकते हो, काफ़ी तेज़ धूप है। तो चलिए अंदर चलते हैं। कपड़े मैंने लगा दिए धोने के लिए वॉशिंग मशीन में। और बेटो अपना कपड़ा दिखा दो, थोड़ा कैसा लग रहा है दिखा दो, तो थोड़ा आवाज़ धीमा करो। कपड़ा दिखाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ बच्चा, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो, दिखाओ कपड़ा। तो गाइस ये देखिए बेटू का ड्रेस हमारे कैसा लग रहा है। पता है आपको कितने का है? सिर्फ 106 रुपये का है। कितने का है बेटा? 606 नहीं, 106। तो 106 रुपये का है। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, मैंने लिया है मीशो से ही। और ये वाली ड्रेस भी मैंने मीशो का ही, मतलब मीशो से लिया है, पहनना है। और बहुत ही प्यारा लग रहा है। पानी आ रहा है तो हमने सोचा चलो सारा काम कर लेते हैं। और 11 बजे पानी आ जाता है, तो अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो अभी 1 घंटे और आएगा, 1 से 1.5 घंटे, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले बाबू को दे देते हैं दाल चावल खाने के लिए, क्योंकि फ्राई नहीं किया है, वो फ्राई वाला दाल नहीं खाती है, ना छौका वाला खाती है ना फ्राई वाला खाती है। एक भी कटोरी नहीं दिख रहा है, नहीं गया भाई। और पति देव आज हमारे ऑफिस थोड़ा लेट से गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम था, तो बोल रहे हैं कि आज थोड़ा लेट जाएंगे। तो गाइस खाना हमने खा लिया है और बाबू को भी हमने खिला दिया है। बाबू अब चलो आप निन्नी कर लो, ठीक है? और पूरा तकिया इधर उधर पूरा फैला दिए हो, चलो निन्नी करो। और गाइस यहाँ पे देखिए मेरा कुछ पार्सल आया है। अब मैं जा रही हूँ उसका वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो काम है हमें तो करना ही है। और अब मैं वीडियो वगैरह बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। और अगर आप लोग कहेंगे कि कुछ कलेक्शन शेयर करने के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि ये देखिए मैंने बहुत सारा इधर पूरा जो भी कल हमने कपड़ा पहना था सब उसको फोल्ड करके रख दिया है। और उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं एक मीशो हॉल वीडियो बनाऊंगी। मैंने पिछली बार भी बोला था, लेकिन कुछ लोगों ने पता नहीं कमेंट किया था कि नहीं, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन आपका होगा तो मैं बनाऊंगी पक्का। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जैसे कि आप अच्छा कपड़ा ढूंढना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत लोग यूट्यूब के ज़रिए ले लेते हैं। तो ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मीशो हॉल हम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है? अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं, तैयार भी लेते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मेरे बाल देखो, चलो मिलते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज रहे हैं घड़ी में 6:30। और यहाँ पे बाबू हमारी देखो सोई है और अभी तक सो के उठी नहीं है। देखते हैं कब उठती है महारानी हमारी। तो बेटू हमारी बहुत ही चंचल है, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत परेशान भी करती है, बट अच्छा लगता है, क्योंकि बेटू की वजह से ही हमारा समझ लो पूरा दिन कट जाता है, पता भी नहीं चलता है पूरा दिन। और काम धंधा तो रहता ही है, बहुत सारी चीज़ें। और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे बहुत सारा वीडियो बनाना था मीशो का, तो मैंने बना लिया है। अब ये सब कपड़े फ़ोल्ड करना है मुझे, लेकिन कपड़े फ़ोल्ड करने से पहले मुझे कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी है। तो मैं अभी जैसे कि क्या बताऊँ यार कहाँ से शुरू करूँ, मुझे कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। बाकी ये कपड़े का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग क्या मतलब, कल मैं पतिदेव से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे ये चीज़ें समझाई बहुत अच्छी तरीके से। जैसे कभी कभी आपको कोई चीज़ें बुरी लगती है, कोई चीज़ें आपके दिल में मन में खटकता है कि हाँ ऐसा मतलब सुनने को मिलता है, ऐसा चीज़ें, ये वो चीज़ें लाइफ में होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने 2-3 दिन से, हाँ 3 दिन से, क्योंकि मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला था, बट आज ब्लॉग डालूँगी। और ये वाला ब्लॉग अभी कुछ देर में आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, लाइव कर दूँगी। तो कुछ चीज़ें होता है ना, इंसान को बुरा लगता है। तो वैसे तो अभी आपको देखने को मिल ही रहा होगा, 3 से 4 दिन हम नॉर्मल ब्लॉग डाल रहे हैं, जैसे कि घर की चीज़ें, यूँ ही डेली रूटीन। और मैं आपको पता है घर में वो बनाई थी, मिर्चा फ्राई बनाई थी, तो उसका भी रेसिपी मैंने आपसे शेयर किया था। तो ये वो चीज़ें मतलब नॉर्मल ब्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें मंजूर नहीं हो रही है। और ये चीज़ें मैंने पतिदेव से जब शेयर की, तो पतिदेव बोलते हैं कि देखो मैं तुमको एकदम छोटी सी बात कहूँगा और तुम समझ जाओगी तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है, इसका समझना बहुत ज़रूरी है तुम्हें, तो समझ लो तो अच्छी बात है।
और तो मैं आपको बताती हूँ वो मुझे क्या समझा रहे थे, और ये चीज़ें मैं भी समझ गई। और ये मैं आपको भी बोल रही हूँ कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो आप भी ये चीज़ें जो उन्होंने एक छोटी सी बात बोली है, इसी से मेरे को भी समझ में आ गया कि हाँ, उन्होंने ये बोला था कि अगर कीचड़ में तुम पत्थर मारोगी तो वो कीचड़ खुद पे ही आएगा, है कि नहीं। अगर हम कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो कीचड़ की जो है छींटे वो खुद पे आएगा, तो इससे अच्छा है कि उस कीचड़ से हम बच के चलें। तो यही सब, बस ये एक छोटी सी बात है, या फिर ये बोलो एक छोटी सी कहावत है, और इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। तो इसीलिए अब मैं नॉर्मल ब्लॉग डालती हूँ, डेली रूटीन जो भी चीज़ें हैं। मुझे नेगेटिव बातों से किसी के लाइफ में, देखो आप नेगेटिव चीज़ किसी की सुन रहे हो, देख रहे हो, कोई भी चीज़ें हैं, कुछ भी बोल रहा है कोई, तो वो चीज़ें से क्या होता है ना, हमारा देखिए दिमाग ख़राब होता है। और जब दिमाग ख़राब होता है तो हमारा मतलब पूरा दिन रात टेंशन में चला जाता है, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है। तो जितना हो सके ना बातों को इग्नोर करना चाहिए। तो बस वही मैं इग्नोर करती हूँ। और इन्होंने, आपको पता है मैंने बोल ही दिया, इन्होंने बोला है कि किसी के बातों में ना आकर तुम अपना मतलब अपना ध्यान दो, अपनी जो क्या बोलते हैं, ये हमारा छोटा सा फैमिली है, जो हमारा जो काम है डेली का, ब्लॉग बनाना, रील्स बनाना, ये वो चीज़ें, घर का काम, बच्चों को देखना, ये इसमें ध्यान दो। क्योंकि दूसरे की बातों में आओगी तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना लोग क्या चार बात लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, बस अपना काम करो, अपना काम पे ध्यान दो, अपने बच्चे पे फोकस करो, यही सब सारी चीज़ें हैं। और क्या बोल रही थी, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आप दीदी अविका को ले गई थी एडमिशन कराने के लिए, तो क्या हुआ, अविका का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। 1 मिनट एसी बंद कर देती हूँ, रिमोट कहाँ गया। तो मैं आपको बता दूँ, जब मैं गई थी अविका को लेकर एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ पे मैं गई, बात की, उन्होंने जो भी फ़ीस वगैरह था उन्होंने सब कुछ मुझे बता दिया है, और मंडे से आने के लिए बोला है, जो कि आज मंडे है। और लेकिन मैं आज इसलिए नहीं ले गई अविका को, क्योंकि उसको चाहिए बॉटल और उसको चाहिए था बैग। तो काफ़ी टाइम से वो डिमांड है, पता है बच्ची है, बड़ी हो रही है, धीरे धीरे खर्चा भी बढ़ेगा, स्कूल फ़ीस, बुक वगैरह, यूनिफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो खर्चा भी बढ़ता चला जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें उसका डिमांड था कि मुझे मम्मी चाहिए। तो मैंने इनसे बोला कि पतिदेव आप छुट्टी ले लीजिए एक दिन, तब हम चलते लेकर आते हैं। तो पतिदेव बोले कि चलो ठीक है। आज वो लेने वाले थे छुट्टी, बट ऑफिस में किसी काम की वजह से नहीं ले पाए हैं। बोले अगर कल मिलेगा मिलेगा, नहीं तो परसों तो कंफर्म ले लेंगे। तो मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ के टीचर से बात किया, उन्होंने बोला कि ठीक है मंडे से आप आ जाओ। लेकिन मैंने बोला कि एडमिशन कराने से पहले मैं अविका का 1 हफ्ते 10 दिन ट्रायल लूँगी, जितना भी ट्रायल लूँ। वैसे तो 1 हफ्ते 10 दिन तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना ज़्यादा टाइम देगा, बट फिर भी 2 दिन 4 दिन 6 दिन, ठीक है, 10 दिन 8 दिन जो भी है, तो उसका पहले ट्रायल लेंगे कि थोड़ा उठना बैठना सीखे, वहाँ के बच्चों के माहौल में बोलना बात करना सीखे, थोड़ा सा घुलना मिलना सीखे, है कि नहीं। तो पहले मैं ट्रायल लूँगी, फिर इसका देखूँगी जैसा जो रहेगा, उसके बाद ही मैं अविका का एडमिशन कराऊँगी। बाकी ये वो चीज़ें, बहुत सारी बातें बहुत सारी बातें कर ली है। और अगर आप सभी को हमारी बातों से कोई बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी। और शाम का टाइम हो गया है, रिमोट मिल ही नहीं रहा है, कहाँ रख दिया बाबू ने। तो बेटू ने हमारी, देखो बेटू हमारी सोई है और अभी बहुत ज़्यादा चंचल हो गई, बहुत ज़्यादा चंचल हो गई है। और कुछ लोग तो हमारी बेटी को पहले क्या बोल रहे थे, कुछ लोग गाइस हमारी बेटी को गूंगा बोले थे, गूंगा मतलब गूंगी बोले थे कि तुम्हारी बेटी कभी जीवन में बोलेगी नहीं, बोलना नहीं सीखेगी, तुम्हारी बेटी तो गूंगी निकलेगी। लेकिन भगवान दया से मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना ही कभी किसी के साथ गलत किया है। तो आप देख ही रहे हो कितना बोलती है, इतना बोलती है कि मुझे पका देती है एकदम। तो यही सब चीज़ें, अब बेटी हमारी बोलने लगी तो सबसे ज़्यादा माँ बाप को खुशी होगी, और किसको होगी। और जिन्होंने ऐसा बोला था हमारी बेटी को, उनके मुंह पे क्या बोलते हैं, तमाचा पड़ा होगा। लेकिन ऐसे किसी के बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार देखो इंसान खुद को बोल देता है, जैसे बड़े को कोई बोल देता है तो वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब बच्चों की बात आती है ना तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। और जाहिर सी बात है बच्चे को बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान के समान होते हैं। बट क्या करोगे, कुछ लोग के ज़ुबान में तो ताला तो लगा नहीं है, बस बोलना है अनलिमिटेड, बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो चलो इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो, ये गाइस मेरा नेचुरल बाल है, कितना अच्छा लग रहा है नहीं, बाकी कोई नहीं। मैं ना जब कभी भी अपने हाथ से स्ट्रेट करती हूँ ना तो बस फ्रंट का ही करती हूँ,
मैं पीछे से कभी नहीं करती हूँ, बैक से, क्योंकि मेरा बाल ऑलरेडी एकदम स्ट्रेट है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।